दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब आप एक ब्रिक वॉल बनवा रहे होते हैं यानी कि ब्रिक मशीनरी करा रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। खासकर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी और वो है कि जब हम किसी दीवार को बना रहे हैं तो उसमें एक जो मिस्त्री होता है या जो मेसन होता है वो ईंट को किस तरीके से रख रहा है, किस तरीके से वो बाउंड बना रहा है। यानी कि जो होता है एक ब्रिक मशीनरी में काफ़ी सारे बाउंड्स होते हैं जिसमें हम स्ट्रेचर बाउंड होता है, हेडर बाउंड होता है, फ्लेमिश बाउंड होता है, इंग्लिश बाउंड होता है। कुछ इस तरीके से आपको फोटो दिख भी रहा होगा। यानी कि वो एक लेयर में ईंट को किस तरीके से रख रहा है और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है एक दीवार की मजबूती को बढ़ाने के लिए। कुछ लोग गलत तरीके से ईंट को रख के बनाते हैं या कह लीजिए दीवार तो बना देते हैं बट जो उसमें बाउंड इस्तेमाल होना चाहिए था वो यूज़ ना होकर एक नॉर्मल बाउंड यूज़ हो जाता है। जैसे कि सामने आप यहाँ जो देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, जो वॉल में आपको दिख रहा होगा इसमें एक लेयर में एक ईंट रखी है जो कि स्ट्रेचर फेस पे रखी हुई है, दूसरी हेडर फेस पे रखी हुई है। जो ईंट का जो बड़ा पार्ट भाग होता है वो स्ट्रेचर कहलाया जाता है और जो छोटा भाग होता है वो उसको हेडर बोला जाता है, खासकर जो पट ईंट रखी गई होती है। तो यहाँ पे जो बाउंड इस्तेमाल हुआ है ये हुआ है फ्लेमिश बाउंड। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले फोटो में भी दिखाया था, उस पर नाम लिख रहा था। तो यहाँ इस दीवार को बनाया गया है फ्लेमिश बाउंड की मदद से। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई 4 इंची की वॉल अगर आपकी बन रही है तो उसमें स्ट्रेचर बाउंड ही इस्तेमाल किया जाएगा, वो सीधी सीधी ईंट रखी जाएगी। तो उसमें कोई ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, तो सिंपल सा रहेगा। बस आप उसमें हर 4-4 फीट पे एक बाउंड बीम देंगे। अब यहाँ पे जो सामने वाली वॉल आपको दिखेगी, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें यूज हुआ है इंग्लिश बाउंड। अब देखो, फ्लेमिश बाउंड और इंग्लिश बाउंड ज़्यादातर यूज़ होता है बहुत सी साइडों पे और 9 इंची वॉल में इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों में से मजबूत कौन सा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश बाउंड की तरफ जाएं। अब इंग्लिश बाउंड कैसे होता है, जैसे कि सामने आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली इस साइड पे पूरा एक कमर्शियल बन रहा है और इंग्लिश बाउंड जो होता है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में या फिर कहीं भी कोई ब्रिज में वॉल दीवार का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे इंग्लिश बाउंड यूज़ किया जाएगा। जैसे सामने आप देख रहे होंगे, एक लेयर में यहाँ पे जो ब्रिक दी गई है बिल्कुल सीधी दी गई है। ठीक है, और जो एक लेयर होता है दूसरा वाला उसमें हेडर के तौर पे दी गई है। यानी कि एक लेयर सेम है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर सेम है अलग अलग फेस पे। जैसे आप सामने देखेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है एक हेडर की तरह सीधी ईंट रखी हुई है, फिर उसके ऊपर एक पूरी लेयर स्ट्रेचर के फेस में रखी गई है। यानी कि ऐसा नहीं रखा हुआ है कि आप एक ईंट स्ट्रेचर एक ईंट फेस हेडर, ऐसे नहीं रखना है आपको। सिंपल ऐसे रखना है जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एज़ कम्पेयर टू हमारे फ्लेमिश बाउंड से। तो इंग्लिश बाउंड आपको अपनी साइट पे मिस्त्री को पहले ही बोल देना है। ज़्यादातर लोग जो है वो फ्लेमिश बाउंड की तरफ यूज़ करते हैं। मैंने वीडियो में भी दिखाया जो साइट पे काम चल रहा था और एक मिस्त्री रख भी रहा था उसको। बाकी मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि जो दो ईंट के बीच में गैप रहता है जिसमें मसाला भरते हैं वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो जॉइंट रहता है वो कभी भी पैरेलली नहीं आना चाहिए, यानी कि उस ऊपर की लेयर का जॉइंट ईंट का और नीचे वाली लेयर का जॉइंट सामने नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि दीवार कमज़ोर बनती है। और एक दीवार के चिनाई करते समय या मेसनरी करते समय इसका मसाला हमारा जो रहेगा वो 1:6 का इस्तेमाल करना है आपको। 1:6 रेशियो रहेगा हमारा 9 इंची वॉल के लिए और 1:4 रहेगा हमारा 4 इंची वॉल के लिए। और दीवार की तराई आपको कम से कम 7 से 10 दिन करनी होती है। गर्मियों में दिन में 2 बार और जाड़ों में आप 1 बार करेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में ब्रिक मैसनरी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला था, जो कि बाउंड को लेके थी, क्यूरिंग को लेके थी, मोटार को लेके थी। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और चैनल पर विजिट करके और भी वीडियो आप देख लेना जो हम अपनी चैनल पे डालते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।